इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैनको ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। पांच अणुवृत्तों के सहयोगी वृत्तों में 3 गुण वृत्तों की चर्चा आती है, जिसमें आपके लिए दिग्वृत्त और देशवृत्त की व्याख्या दी जा चुकी है। तीसरा गुणवृत्त अनर्थ दंड वृत्ति है। क्या? अनर्थ दंड वृत्ति, ये तीसरा गुणवृत्त है। अनर्थ दंड वृत्त का अर्थ क्या होता है? प्रयोजन रहित पाप वर्धक क्रियाओं का त्याग करने को अनर्थ दंड वृत्त कहते हैं। जिनमें प्रयोजन नहीं है, ऐसे अप्रयोजनीय कार्यों के लिए, पाप वर्धक क्रियाओं के त्याग करने को अनर्थ दंड वृत्त कहा गया है। वृत्त अर्थात एक संकल्प, अनर्थ दंड के त्याग का संकल्प। अनर्थ शब्द कैसे बना? न अर्थ अनर्थ। अर्थ का अर्थ प्रयोजन होता है। अर्थ का अर्थ क्या होता है? प्रयोजन होता है। और जिसमें प्रयोजन नहीं है और कार्य किए जा रहे हो, उसे अनर्थ कहा जाता है। तो ऐसे अप्रयोजनीय कार्यों के त्याग करने को अनर्थ दंड संबंधी त्याग का व्रत अर्थात अनर्थ दंड व्रत कहा जाता है। अनर्थ दंड के 5 भेद बतलाए गए हैं। कितने भेद बतलाए गए? 5 भेद। अनर्थ दंड के 5 भेद बतलाए गए। पहला पापोपदेश, दूसरा हिंसादान, तीसरा अपध्यान, चौथा दुष्श्रुति और 5वां प्रमादचर्या। 5वां क्या? प्रमादचर्या। ये अनर्थ दंड के 5 भेद हैं। पापोपदेश 1, हिंसादान 2, अपध्यान 3, दुष्श्रुति 4 और प्रमादचर्या 5। ये 5 भेद अनर्थ दंड के बतलाए गए हैं। एक एक की परिभाषा समझो। पापोपदेश किसे कहते हैं? हिंसा व आरंभ आदि पाप कार्यों का उपदेश देना पापोपदेश है। हिंसा व आरंभ आदि के कार्यों का उपदेश देना, ये पाप के कार्य हैं। और ऐसे पाप के कार्यों का उपदेश देना, ये पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। हिंसादान, तलवार आदि हिंसक उपकरण मांगने पर उसे दे देना। तलवार आदि हिंसक उपकरण हैं। किसी परिचित ने मांग लिया, आपने दे दिया, ये आपके द्वारा हिंसा का दान हो गया। अपध्यान, दूसरे का बुरा विचारना, इसका नुकसान हो जाए, इसका परिवार बर्बाद हो जाए, इसका व्यापार धंधा चौपट हो जाए, आदि आदि किसी भी तरीके से दूसरे के बारे में बुरा विचार करना अपध्यान है। दुष्श्रुति, राग देश को बढ़ाने वाले खोटे शास्त्रों का सुनना।
राग द्वेष को बढ़ाने वाले खोटे शास्त्रों को सुनना। हाँ, ऐसे शास्त्रों को सुनना जिसमें राग द्वेष बढ़ता है, लड़ाई झगड़ा की प्रेरणा मिलती है, हिंसा मार काट की प्रेरणा मिलती है, तो ये इस सबसे बचना दुष्श्रुति है। राग द्वेष को बढ़ाने वाले खोटे शास्त्रों का सुनना, ऐसी चर्चाओं का सुनना, वार्ताओं में रुचि लेना, ये दुष्श्रुति है। प्रमादचर्या क्या है? बिना प्रयोजन यहाँ वहाँ घूमना। चर्या अर्थात चलना फिरना, प्रमाद पूर्वक, बिना प्रयोजन, टाइम पास। तो बिना प्रयोजन यहाँ वहाँ घूमना, पृथ्वी आदि खोदना, वनस्पति आदि का छेदन करना। घूमने को निकले हो, हाथ में लाठी लिए हो, इधर की झाड़ियों में मारी, इधर की झाड़ियों में मारी, यहाँ की डालियां टूटी, वहाँ के पत्ते टूट करके गिरे, ये खराब हुआ, वो खराब हुआ, प्रयोजन कुछ है ही नहीं। जमीन खोदना, ये करना, यहाँ का पानी वहाँ बहाना, वहाँ की मिट्टी यहाँ लाना, प्रयोजन कुछ है ही नहीं। तो ये सभी प्रमादचर्या मानी जाती है। ऐसे अनर्थ दंड के त्याग रूप, जिसने अनर्थ दंड त्याग व्रत को लिया है और वह गुणव्रत के रूप में उसका पालन कर रहा है, ऐसा व्रती श्रावक या श्राविका व्रतों का पालन करते हुए जो असावधानी बरतते हैं, अनजाने में उनसे जो दोष लगते हैं, जानबूझ करके जो उसमें शिथिलता करते हैं, उसे अतिचार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अतिचार कहते हैं। और ऐसे अनर्थ दंड व्रत के अतिचारों की चर्चा में आचार्य महाराज ने तत्वा सूत्र का सूत्र 32वां 7वें अध्याय में 32वां सूत्र लिखा है। अनर्थ दंड व्रत के अतिचार कंदर्प कौतकुच मौखरिया समीक्षादि करणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि। हाँ, ये अनर्थ दंड व्रति के 5 अतिचार कहे गए। कंदर्प किसे कहते हैं? राग से हास्य सहित अशिष्ट वचन बोलना। क्या? राग भाव पूर्वक हास्य सहित हंसी करते हुए अशिष्ट शब्द बोलना। अशिष्ट शब्द शिष्टाचार में जो सम्मिलित नहीं होते हैं, ऐसे अशिष्ट शब्दों को बोलना। राग सहित, हास्य सहित, राग के परिणाम रखते हुए हंसी के साथ में जो अशिष्ट वचन बोले जा रहे हैं, इसका नाम कंदर्प है। कौतकुच किसे कहते हैं? हास्य और अशिष्ट वचनों के साथ में शरीर से भी कुचेष्टा करना। हास्य और अशिष्ट वचन तो बोल ही रहे हैं, उसके साथ शरीर से कुचेष्टा भी करना। ये क्या हो गया? कौतकुच। कंदर्प में राग के साथ में हंसी के साथ अशिष्ट वचन। राग भाव तो है ही, लेकिन हास्य के साथ अशिष्ट वचन। अब इसमें राग भाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हंसी और अशिष्ट वचनों के साथ शरीर की कुचेष्टा भी जुड़ गई। मौखर्य धृष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक बकवाद करना। बकवाद किसे कहते हैं? आप जानते नहीं जानते? बकवाद व्यर्थ के कथन को, व्यर्थ के प्रलाप को बकवाद कहते हैं। बेकार की बातें करना, जिनका कोई सार नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, प्रसंग नहीं, बेकार की बातें,
इसको बकवाद कहते हैं। व्यर्थ के प्रलाप को बकवाद कहते हैं। तो धृष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक बकवाद करना मौखर्य है। असमीक्षाधिकरण बिना प्रयोजन मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना। बिना प्रयोजन मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना। बिना प्रयोजन के अधिक सोचना विचार करना भी ठीक नहीं। बिना प्रयोजन के अधिक बोलना भी ठीक नहीं। और बिना प्रयोजन के अधिक चलना फिरना घूमना भी ठीक नहीं। प्रयोजन हो, आवश्यकता हो तो बात अलग है, और आवश्यकता नहीं है तो मन वचन काय की प्रवृत्ति आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। असमीक्षाधिकरण है ये। समीक्षा पूर्वक कार्य करो, विचार पूर्वक कार्य करो। मन की शक्ति है, चिंतन करो, लेकिन जो विषय तुम्हारा प्रयोजनीय है उसमें मन की शक्ति को लगाओ। वचन की शक्ति तुम्हारे पास है, उसका उपयोग करो, लेकिन जो शब्दावली, जो शब्द, जो वचन स्वपर हितकारी हों, उपयोग में आने वाले हों, जिससे किसी का हित होने वाला हो, उन वचनों का प्रयोग करो। शरीर में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग सेवा सहयोग में करो, किसी को कष्ट देने में मत करो। ये असमीक्षाधिकरण बिना प्रयोजन मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना अतिचार माना गया है। और उपभोग परिभोग अनर्थक्य उपभोग और उपभोग के पदार्थों का जरूरत से अधिक संग्रह करना। भोग और उपभोग के पदार्थों का जरूरत से अधिक संग्रह करना। जरूरत से अधिक संग्रह करने का मतलब क्या? जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा संग्रह करना। भोग और उपभोग की सामग्री का मतलब क्या? भोग की सामग्री वो कहलाती है जो एक बार भोगने में आती है, और उपभोग की सामग्री वो कहलाती है जो बार बार भोगने में आती है। भोग की सामग्री जैसे भोजन बना, आपने कर लिया, अब भोजन दोबारा करने का नहीं। जो भोजन तुम्हारे अंदर गया, अब चाहे अंदर उतार लो चाहे बाहर निकाल करके रख दो। रसगुल्ला बहुत अच्छा दिख रहा, गुलाब जामुन अच्छा दिख रहा, अच्छा दिख रहा, अच्छा दिख रहा, खाने की इच्छा हुई, खाने की इच्छा हुई, आपने मुंह में रख लिया। अब मुंह में रख लिया, थोड़ा चबाया, उसके बाद ख्याल आया नहीं यार ये तो बहुत अच्छी चीज़, इसको हम बाद में खाएंगे, अभी निकाल करके प्लेट में रख लो। मामला जमेगा क्या? मामला जमेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आपने मुंह में नहीं रखा था तब तक उसके प्रति आपका भाव अलग था, उसके प्रति आपके मन में लगाव था। एक बार आपने उसे मुंह में रख लिया और उसे थोड़ा चबा लिया, अब तुम्हारे भाव बदल गए। अभी तुरंत उसको गले के नीचे नहीं उतारना, निकाल करके रखने का भाव हो गया, बाद में खाने का भाव हो गया। अब प्लेट में निकाल करके रख लो और उसे बार बार देखो और बाद में फिर खाना। जमेगा नहीं भैया। ये गुलाब जामुन जो बना था भोग सामग्री है,
एक बार ही उपयोग में आती है, आप चाहे उसका उपयोग करो चाहे ना करो। माला है, आपने गंध सूंघ ली, फूल है गंध सूंघ ली, अब 2-4 बार आपने गंध ले ली, अब इसको रख लो, शाम को फिर इसको सूंघेंगे, अब काम का नहीं, क्योंकि तुम्हारे भोग में आ गया। माला है, फूल है, भोजन है, आदि आदि ये सामग्री भोग की सामग्री है जो एक बार ही उपयोग में आती है। रंग रूप उसका बना भी रहे, उसकी स्थिति उसी रूप में बनी भी रहे, तो भी अब तुम्हारे भोग की सामग्री वो नहीं रही। आपकी दृष्टि में आप उसे अलग कर देते हैं। लेकिन उपभोग की सामग्री क्या है? कपड़े, घड़ी, चश्मा, पेन, पेंसिल आदि आदि ये उपभोग की सामग्रियां हैं। जूते, चप्पल, ये उपभोग की सामग्रियां हैं। आपने उपयोग कर लिया, उतार करके रख दो, फिर ठीक ठाक करके साफ करके फिर पहन लो, फिर उतार करके रख लो, फिर पहन लो, फिर उतार के रखो, फिर पहन लो। ये जो बार बार उपयोग हो रहा है, यह उपभोग की सामग्री है। ऐसे भोग और उपभोग की सामग्रियों में जरूरत से अधिक संग्रह करना, जितनी तुम्हारी आवश्यकता है उससे अधिक संग्रह करना, भैया बहुत बड़ी बात है। विरक्ति का भाव जल्दी आता नहीं है, आसक्ति का भाव बना रहता है, मोह का परिणाम जल्दी घटता नहीं है। और ये मोह का परिणाम, लोभ के भाव ऐसे माया के चक्कर में डालते हैं कि फिर सिर चकराता रहता है, चकराता रहता है, चकराता रहता है। और पंचेंद्री के विषयों में ऐसा चकराता है कि ये आदमी घन चक्कर बन जाता है। क्या बन जाता है? घन चक्कर बन जाता है। आदमी का नाम घन चक्कर क्यों पड़ गया? इसलिए तो पड़ गया कि पांचों इंद्रियों के चक्कर में फंसा हुआ है, सिर चकरा रहा है, चक्कर में फंसा हुआ है, सिर चकरा रहा है, तो घूमते 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 4 गतियों में, और ये जीव, ये आदमी घन चक्कर बन गया है। इसीलिए तो आदमी को घन चक्कर कहा जाता है। देखो, ये जो अतिचारों की चर्चा चल रही है, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये तीनों गुण व्रत हैं। 5 अनुव्रत और 3 गुण व्रतों की चर्चा आपके बीच में रखी गई, जिसमें से अभी आपके सामने अनर्थ दंड व्रत की चर्चा रखी गई। देखिए, अर्थ यानी प्रयोजन, और अर्थ का अगर अर्थ हम नहीं समझे, अर्थ यानी प्रयोजन, अर्थ यानी पैसा, पैसा को अर्थ कहा गया, अर्थ को प्रयोजन कहा गया। अर्थ के अर्थ को नहीं समझे तो अनर्थ होता है, और अर्थ के अर्थ को समझ लिया तो तुम्हारा द्रव्य ना व्यर्थ होता है बल्कि सार्थक होता है। ऐसे बिना प्रयोजन के किए गए कार्यों को अनर्थ कहते हैं, और ये अनर्थ दंड के समान हमको दुखदाई होते हैं। इनके त्याग को व्रत कहा गया। ऐसे अनर्थ दंड त्याग अर्थात अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचारों की चर्चा की। इस
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार। जैन को ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर।